जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आखिरी जन्म में सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाता है, उसकी बुद्धि अच्छी होगी। हाँ, बाद वालों की बुद्धि अच्छी होगी। तो बाद वालों को अहंकार होगा ना, है वो बुढ़ा हो गया, तू चुपचाप बैठ, मेरी बात मान, कहेंगे कि नहीं? है नहीं कहेंगे? है हाँ कहेंगे ना, अरे बुढ़े सठियाए गए तुम। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो सठियाए गया, 60 साल की उम्र हो, इसकी बुद्धि काम नहीं करती। अच्छा चलो भाई कह लो, है लेकिन ये तो जानते ही नहीं कहने वाले कि वो जो आत्मा है, भले पत्थर बुद्धि बन गई, उसका आसरा किसने लिया? है? सुप्रीम सोल बाप ने आसरा लिया है। तो साधारण आत्मा हुई है, ये तो असाधारण आत्मा हो गई। नहीं तो लोग कहेंगे इसी का आधार क्यों लिया, ये कैसा भगवान, हम इसको भगवान अल्लाह मियाँ या गॉड फादर हम नहीं मानेंगे, है पत्थर बुद्धि को आसरा ले लिया। अरे बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि इस सृष्टि पर मैं क्या देखता हूं आकर के, है मैं कुछ देखता हूं आकर के। हाँ, मैं आकर के देखता हूं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं सत्य हूं ना, गॉड इज ट्रुथ है ना कि नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। तो मेरे समान कौन सी आत्मा है जिसने जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा सच्चाई से पार्ट बजाया है? जानता है कि नहीं? और ये भी बताता हूं कि इस सृष्टि में जो ये धरणी है ना, जहां ये सृष्टि है ना आत्माओं की, प्राणियों की, तो उस सृष्टि में ये नियम है कि जो भी होगा, चाहे आत्मा हो, चाहे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश हो, वो सब 4 अवस्थाओं से पसार, एक भी चीज ऐसी नहीं इस सृष्टि रूपी धरणी में जो 4 अवस्थाओं से, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से न गुजरती हो, नीचे जरूर गिरेगी। हाँ, इसलिए शिव बाप कहते हैं मैं तो ये बात अच्छी तरह से जानता हूं, सदा जानता था, इसलिए मैं तो इसमें इस सृष्टि में पांव नहीं रखता। क्या पांव रखता है? वो नहीं पांव रखता उसने। हाँ, तो वो खुद पांव नहीं रखेगा, वो तो ऊंचे ते ऊंचे बाप है और पांव रखेगा ही नहीं, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो फिर क्या ढूंढता है कि मेरे समान, जैसे मैं सदा सत्य हूं, कौन? शिव बाप सदा सत्य है ना, कि कभी असत्य भी होता है? नहीं, जो सदा सत्य है, हाँ सदा सत्य है। भले जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाई, तो वेदवाणी में कुछ मिक्स करके वो चंद्रवंशी, चंद्रमा की आत्मा जो चंद्रवंश पैदा करती है, वो कुछ न कुछ मिक्स करके बोलती रहती है। बोलती है कि नहीं? बोलती रहती है। तो वो तो उन्हें शास्त्रकारों ने लिख दिया, क्या लिख दिया है? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, है त्रैगुण्य विषया वेदा। ये जो वेद है ना, जो भगवान आके दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं ना, वो वेद त्रैगुण्य, 3 गुणों से बड़े पूरे हैं। कौन कौन से 3 गुण है? ये वेदों का जो ज्ञान है वो 3 गुणों से भरा पूरा है। हाँ, सतरजतम। भले मैं इस दादा लेखराज ब्रह्मा में आता हूं, लेकिन मैं तो टेम्परेरी आता हूं। क्या ये वेदों का ज्ञान जो है, ये तुमको मेरे समान नहीं बनाता है, ये पक्का कर लो। बनाता है? नहीं बनाता। किसको कहा? उसी पत्थर बुद्धि को समझाता है। क्या
कि ये ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान 3 गुणों से भरा पूरा होने के कारण जो वेदवाणी है, वेदों का ज्ञान है, वो पूरा सत्य नहीं हो सकता। 3 गुणों से भरा पूरा है। अगर तेरे को जिसमें प्रवेश करता हूं उसको बताया, मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करता हूं उसको बताया कि तेरे को 3 गुणों से पार जाना है, मेरे समान बनना है। मेरे समान तो तभी कहा जाएगा, कैसा कि 3 गुणों का असर न हो, नहीं तो कहा जाएगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर 3 गुणों की दुनिया को अगर त्यागेगा तो मेरे समान बनेगा। क्या पहले पहले तू बनेगा कि और कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा, क्योंकि तू बनेगा तब ही तू इस दुनिया में रह करके जन्म जन्मांतर मेरे से वो अखूट ज्ञान का भंडार ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। तो अलौकिक दिव्य कर्म करने वाला तू हुआ मेरे समान। मैं कैसे कर्म करता हूं? शरीर में प्रवेश करके संग में रहता हूं ना, संग में रहता हूं। ऐसी इंद्रिय के संग में रहता हूं, मेरा यादगार भी बना हुआ है। ऐसी इंद्रिय के संग में रहता हूं जिसके संग में रह करके कोई भी उस कामेंद्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्या शिव बाप अपनी बड़ाई कर रहे हैं? कर सकता है कोई? हाँ। और मैं साथ में रहता हूं और मैं तेरे में प्रवेश करके उस इंद्रिय से भी पाठ बजाता हूं, और मैं कामजीत हूं या नहीं हूं? जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उस शरीर से शक्ति क्षीण होती है? नहीं होती। तो जैसे मैं अमोघ वीर्य हूं, शरीर में रहकर अलौकिक पाठ बजाते हुए भी, ऐसा ही मेरे समान अगर तेरे को बनना है तो क्या करना है? क्या करना है? ये वेदवाणी पे पूरा विश्वास नहीं कर लेना, फिर काहे वो करे? है? अरे याद वगैरह, अच्छा, अरे उसका नाम है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। वेदों को नहीं कहते हैं, भगवान की गाई हुई गीता, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाली। क्या? तो भगवत गीता है, वो कैसे श्रेष्ठ हो गई? वो भगवत गीता जो मनुष्य ने लिखी, वो दाढ़ी मूछ वाले भिखारी मनुष्य ने लिखी, वो ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ वाले होते हैं ना, हाँ, वो कैसे? तो उस गीता की शूटिंग भी तो होती होगी, रिहर्सल में होती है कि नहीं? शूटिंग कब होती है? रिहर्सल काल में, जो 100 साल का रिहर्सल काल है, ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का, उसमें कब होती है? यज्ञ के आदि में 36-37 से वो 100 वर्ष का शूटिंग पीरियड कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, वो शुरू होती है। उस समय गीता ज्ञान सुनाया था, मैं नहीं सुनाया था। क्या? जो मैंने सुनाया था उस समय ओरली मुख से। क्या? जितने भी धर्म पिताएं आते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो क्या लिखापट्टी करते हैं? कोई किताब बनाते हैं? नहीं। अरे किताबें तो बहुत बाद में बनती हैं, तो ओरली सुनाते हैं ना। क्या? के लिख करके बताते हैं? नहीं। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? हाँ, यज्ञ के आदि में मैं कोई बच्चियों में प्रवेश करके बोलता था,
और ये लिखता था कौन? कौन लिखता था? हाँ, ब्रह्मा बाबा लिखते थे। है? तो शूटिंग कर दी ना। क्या शूटिंग कर दी? है? लिखा पट्टी की शूटिंग कर दी। ये शास्त्रों में प्रूफ भी आ गया। क्या? कि जो व्यास जी भगवान बोलते जा रहे थे, भगवान कहते हैं ना व्यास जी को, तो लोग कहते हैं व्यास भगवान बोलते जा रहे, तो शर्त ये रखी मैं जित स्पीड से बोलूं उसी स्पीड से लिखने वाला मुझे चाहिए। तो उनकी बुद्धि झन्नाई गई, समझ में नहीं आया कौन है किसको लो। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम गणेश जी के पास पहुंचो, गणेश जी को खुश कर लो, हाँ वो काम कर देगा। तो गणेश जी को प्रसन्न किया, गणेश जी तैयार हो गए। हाँ मैं करूंगा, मोटी तोंद वाला करेगा, बताओ। हाथी ना। हाँ, तो वो तैयार हो गए। अब वो बोलते जाते सड़ा और वो धड़ाधड़ लिखते चले जाते। कहते हैं कि इतना लिखा पट्टी तेजी से की कि 2.5 साल के अंदर है सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद लिख मारे, सूत्र ग्रंथ भी लिख मारे। कितनी स्पीड होगी गणेश जी की? है? हाँ, गणेश जी ने ये स्पीड कहां से पाई? अरे गणेश जी ने ये स्पीड पाई कहां से? हाँ, कैसे? गणेश जी ने अपने बाप, कौन था उनका बाप? शंकर। हाँ वो तो है, शंकर तो बाप था ही। लेकिन वो स्पीड उन्होंने शंकर बाप से कैसे पाई? हाँ, उनकी बुद्धि में आया, देवताओं ने कहा कि फैसला हुआ कि किसकी पहले पूजा होनी चाहिए देवता की। देवताओं की पूजा होती है ना। तो सबने कहा कि हाँ कोई तरीका तो निकालना चाहिए। तो ये तरीका निकला कि जो इस धरणी का, माता का पहले चक्कर लगा ले, है हाँ, सोई क्या हो जाएगा? पहले पूजनीय बन जाएगा। सब देवताएं अपने अपने वाहन लेके भागे। उनके पास तो बड़े बड़े बुलंद वाहन, कोई के पास विमान, कोई के पास हंस, कोई के पास घोड़ा, कोई के पास क्या है। इंद्र के पास तो बड़ा तेज दौड़ने वाला घोड़ा, क्या हाँ, कोई मोर, भागे। और गणेश जी के पास तो चूहा था, है? कैसे भागेगा? तो गणेश जी तो है, हाँ, गणेश जी ने क्या कहा? सोचा कि अब मैं तो हार ही जाऊंगा। हाँ, तो उनकी बुद्धि में हिसाब आया कि ये जो धरणी माता है ना, ये धरणी माता तो ज्ञान सागर बाप की गोद में है कि नहीं? तो सागर भी है और धरणी माता भी है। और असली सागर और धरणी माता है कौन इस दुनिया में? ये तो जड़ है। चैतन्य कौन है? जो ज्ञान सागर भी हो और धरणी माता भी हो। हाँ, तो जान लिया कि हाँ, ये मेरे शंकर और पार्वती, ये माँ बाप जो होते हैं वो ही सब कुछ होते हैं। वो हमारे माई भी हैं, धरणी माता भी है और बाप, हमारा बाप भी है ज्ञान सागर। तो बस वो अपने चूहे पर सवार हुए, धड़ा के कुट रहा हूं, उन्होंने चक्कर लगाई दिया। और वहां की देवताएं बाद में आए, गणेश जी तो गए ही नहीं। मम्मी पापा ने, अरे ये तो पहले ही कहीं इन्होंने चक्कर लगाई लिया, ये कैसे? अरे असली माँ बाप दुनिया के हैं कौन? हाँ, असली माँ जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, सबने बोला। तो उन्होंने का चक्कर लगा लिया। तो धरणी का चक्कर हो गया कि नहीं?
तो इनकी पूजा पहले होगी। तो उन्होंने स्पीड की बात समझ ली। किसने? गणेश जी ने। तो उनकी बुद्धि में स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड जो है वो मन बुद्धि से होती है या कर्मेंद्रियों से होती है? नहीं, मन बुद्धि से होती है। तो उन्होंने कहा मन में संकल्प अगर आ गया तो कोई काम असंभव नहीं है। और गणेश जी ने व्यास जी को कह दिया तुम क्या करो, तुम बोलते जाओ, हम फटाफट लिखते जाएंगे। तो बोलते गए, वो लिखते गए, बड़ा तेजी से लिखा। सवाल ये है कि जो भगवान व्यास है, भगवान कहा गया ना, नाम क्या दिया? वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। तो दुनिया में ऐसी कौन सी आत्मा है, एक का नाम बताओ जो खास इसीलिए बैठ जाती है? ज्ञान के लिए है? शिव बाप है, शंकर, बताओ। बुद्धि में समाये गया हो। तो शंकर देहधारी है कि निराकारी आत्मा है? पहले क्या है? पहले तो पुरुषार्थी है ना। और शिव तो हमेशा आत्मा है। तो शिव आकर के बैठता है। पहले पहले वो ही बैठता है ना। किसके लिए? किस काम के लिए? किस काम के लिए बैठता है? जो उसके पास अखूट ज्ञान का भंडार है ना, वो भंडार इस सृष्टि पर कैसे फैले, जिससे दुनिया ज्ञान की रोशनी में आ जाए, रोशनी की दुनिया बनाए। तो बस उनका नाम असली क्या हुआ? शिव बाप का व्यास। वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। कौन पहले पहले बैठ गया? शंकर बैठ गया। अरे शंकर पहले ज्ञानी था क्या? नहीं, उसको तो तीसरा नेत्र ज्ञान का था ही नहीं। पहले शिव बाप प्रवेश करते हैं तो शंकर के मस्तक में वो शिव नेत्र दिखाया जाता है। यादगार दिखाया जाता कि नहीं? तो शंकर तो बाद में बनता है ना। ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान तो बुद्धि में बैठता है ना। तो बताया बुद्धिमान नरार्जुन, वो ही शंकर की आत्मा, वो ही आदम की आत्मा, वो ही अर्जुन की आत्मा है। जन्म लेते 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 84 के चक्कर में अंत में आकर के तमो प्रधान सतो रजो तमो से गुजरेगी ना, तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन जाती। तो अलौकिक दिव्य कर्म जो है वो सबसे पहले कौन सी आत्मा करके दिखाती है? शिव। उसके बाद जो शिव समान बनती है वो दिखाती है। कौन बनती है? उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो बड़ा बच्चा हो गया ना। बड़ा बच्चा कौन? लौकिक दुनिया में जो देह से पैदा होता है पहले, जो बड़ा बच्चा। और लौकिक दुनिया में जो ज्ञान में ज्यादा होशियार हो जाए सो बड़ा बच्चा। तो शिव बाप तो क्या है? अकूट ज्ञान का भंडार है, निराकार है। तो निराकारी शक्ति ही उसमें होगी ना। तो निराकारी शक्ति ज्ञान का अकूट भंडार है। तो वो अकूट भंडार इस सृष्टि पर आकर के जिस एक बड़े बच्चे को देता है उसका नाम शिव के साथ सदा काल जोड़ा। कोई और का नाम जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता है। नहीं, कोई देवता का नाम जो नहीं जोड़ा जाता। वो